हेलो एवरीवन। मुझे एक रिलेटिव प्रोनाउन का एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो प्रोनाउन चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोनाउन का टाइप होता है वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और इसमें एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि जिसमें लोग जनरली अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो गलती कर देते हैं, तो हम लोग वो कंसेप्ट अभी एक बार यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन सॉल्व करते हैं, एक बहुत कॉमन सा रूल होता है, हम लोग 90% लोग इसी को फॉलो करते हैं, और वो ये है कि नंबर ऑफ वर्ब्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट के बराबर होते हैं, यानी कि सेंटेंस में जितने वर्ब्स होंगे उतने सेंटेंस में सब्जेक्ट आएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और देखते हैं क्या ये रूल इस पर अप्लाई होता है। वी नीड एन एम्प्लॉय हु ही कैन गो टू दिल्ली फॉर वर्क। हमें एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो कि दिल्ली जाके मतलब काम के लिए दिल्ली जा सके। तो यहाँ पे होता है क्या कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर हु है, हुम का यूज होगा। हुज होता है सब्जेक्टिव केस होता है, और हुम जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट की जगह पे जरूरत है तो सब्जेक्टिव केस हु आएगा, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे जरूरत है तो ऑब्जेक्टिव केस हुम आएगा। तो पता कैसे करेंगे सब्जेक्ट की जगह पे जरूरत है ऑब्जेक्ट की जगह पे जरूरत है? तो हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि हम लोग काउंट करते हैं, जैसे एक सेंटेंस में अगर दो वर्ब्स है तो दो सब्जेक्ट भी आएंगे, और अगर एक सब्जेक्ट की कमी है तो हम लोग वहाँ पे सब्जेक्टिव केस हु लगा देते हैं। और अगर दो वर्ब्स है और ऑलरेडी दो उसमें सब्जेक्ट प्रेजेंट है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो उतने हो चुके हैं ना ऑलरेडी कि जितने वर्ब्स थे। तो ये होता है, तो वर्ब्स हमेशा सब्जेक्ट के बराबर होते हैं, ये रूल होता है। तो हम लोग यहाँ पे सेंटेंस में देखते हैं वी नीड एन एम्प्लॉय। देखिए सेंटेंस में दो क्लॉज है, पहला क्लॉज है वी नीड एन एम्प्लॉय, दूसरा है हु ही कैन गो टू दिल्ली फॉर वर्क। तो यहाँ पे पहला इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। यहाँ पे पहले क्लॉज में मेन वर्ब है नीड, जिसका सब्जेक्ट है वी नीड एन एम्प्लॉय। हमें किसकी जरूरत है? एम्प्लॉय की जरूरत है। यहाँ पे नीड का ऑब्जेक्ट हो गया एम्प्लॉय, क्योंकि वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। वी नीड व्हाट, वी नीड एन एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्लॉज है यहाँ पे हु ही कैन गो टू दिल्ली फॉर वर्क। तो यहाँ पे कैन हेल्पिंग वर्ब है, गो जो है मेन वर्ब है, और प्रीपोजिशन टू आया है, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिल्ली है, और यहाँ पे अगला प्रीपोजिशन है फॉर, और इसका ऑब्जेक्ट है वर्क, ठीक है। ये जो मेन वर्ब है गो, इसका भी एक सब्जेक्ट होगा। देखिए कुल इस पूरे सेंटेंस में दो वर्ब्स, एक नीड है और एक गो है। इस नीड का सब्जेक्ट तो मिल गया, तो इसका भी सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट तो ही यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि दो वर्ब्स है और दो सब्जेक्ट हम लोग को मिल चुके हैं, जो एक तो भी है और एक तो ही है, यानी कि सब्जेक्ट का जरूरत नहीं है, तो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? हुम आएगा। तो इसको हटा के हम लोग जनरली क्या कर देते हैं? हुम कर देते हैं, क्योंकि दो वर्ब्स है दो सब्जेक्ट मिल गए तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन ये यहाँ पे पूरी तरीके से गलत है। तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए हम हु हटा दिए और यहाँ पे हुम लगा दिए, और इसको बोले इस गो का सब्जेक्ट तो ये ही है, तो इस गो का ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो हुम लगा दिए। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि हर वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं होता है, जैसे कि गो, उस वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं जिस पर ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे गो को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे गो को जो सब्जेक्ट चाहिए वो ही है ही नहीं। वो ही क्यों नहीं है वो ध्यान से यहाँ पे देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ही को हटा देते हैं, ही को यहाँ से हटा देते हैं, तो क्या हु यहाँ पे सब्जेक्ट और दोनों का काम कर लेगा? सब्जेक्ट और कंजंक्शन तो बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन दो चीज़ का काम करता है, एक तो पहला कंजंक्शन और दूसरा प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो हु लगा है ये कंजंक्शन भी है और साथ साथ में प्रोनाउन भी है। तो ये क्लॉज और इस क्लॉज को जोड़ने का काम भी हु करेगा, और इस जो गो है इसका सब्जेक्ट भी ये हु बनेगा। जबरदस्ती यहाँ पे ही को लिखा गया है, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस में सही ये होगा कि इस ही को हटाएंगे और हु को रहने देंगे।